हेलो स्टूडेंट्स, आपने लास्ट क्लास में 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली होगी। मैंने जो आपको होमवर्क दिया था वो होमवर्क भी आपने कंप्लीट कर लिया होगा। देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे ये टॉपिक। ओके, एनसीईआरटी में ये टॉपिक निकाल लीजिए और कॉपी पेन लेकर साथ में बैठिए। देखिए, जो जो इम्पोर्टेंट बातें होंगी वो कॉपी पे मैं बताऊंगा, वो आपको लिखनी है। जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है उसको अंडरलाइन कर दूंगा, वो भी आपको अंडरलाइन करनी है। ओके, फिलहाल देखते हैं आपको यहाँ पर क्या दे रखा है। 1.3 जो टॉपिक दे रखा है इसमें क्या है, कहता है इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन के अंदर वी आर गोइंग टू स्टडी रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये जो सेक्शन बनाया है, इस सेक्शन के अंदर हम रैशनल और इरेशनल नंबर को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू क्या है अभी हम देखेंगे। वो है डेसिमल का एक्सप्रेशन, कि हम रैशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को कैसे डिफरेंस देखें या फिर आइडेंटिफाई करें बाय यूजिंग द डेसिमल सिस्टम। ओके, आज की क्लास में मैं आपको सिर्फ रैशनल कराऊंगा, क्योंकि दोनों एक साथ कवर होने में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकती है अगर मैं एक क्लास में कवर कराऊंगा। तो मैं आज की क्लास में सिर्फ रैशनल नंबर कराऊंगा और इसके रिगार्डिंग जो एक्सरसाइज है उसके सिर्फ रैशनल नंबर वाले क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में है वो अप टू 6, यानी कि 6 क्वेश्चंस तक मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ओके, जो इरेशनल नंबर्स जो है ये हमारे इससे नेक्स्ट क्लास में यानी कि नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। हम टॉपिक भी कवर करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ रैशनल पर फोकस करिए। रैशनल नंबर आप जानते हैं क्या होता है, वो नंबर जो p अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है और q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, दैट नंबर इज कॉल्ड रैशनल। ये आपने सीखा कि रैशनल नंबर्स जो है ये नंबर्स होते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि रैशनल नंबर p अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं तो फिर 3 कौन है, आप कहेंगे सर 3 एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसके अपॉन में 1 लगाया जा सकता है। फिर आपसे पूछा जाए कि -5 कौन है, आप कहेंगे सर ये भी रैशनल नंबर है क्योंकि इसके अपॉन में 1 लगाया जा सकता है। इसका मतलब कोई भी नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होता है, कोई भी इंटीजर रैशनल नंबर होता है, कोई भी इवन नंबर रैशनल नंबर होता है, कोई भी होल नंबर रैशनल नंबर होता है, कोई भी ओड नंबर रैशनल नंबर होता है। यानी रैशनल नंबर्स जो मैंने अभी इतने सारे नंबर्स बताए वो सभी होते हैं क्योंकि सबके अपॉन में 1 लगाया जा सकता है। और अगर मैं आपसे कहता हूं 0 क्या रैशनल नंबर है, तो आप कहेंगे हाँ सर इसके अपॉन में भी 1 लगाया जा सकता है, क्योंकि शर्त ये है कि क्यू 0 नहीं होना चाहिए। नीचे 0 नहीं आ रहा, ऊपर आ सकता है। अगर मैं 3/5 कहूं रैशनल नंबर, आप कहेंगे हाँ सर ये भी रैशनल नंबर है। अगर मैं कहूं आपसे माइनस का 3/5, तो आप कहेंगे सर ये भी रैशनल नंबर है। तो ये सारे रैशनल नंबर हैं, ये एस्पेक्ट्स हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे डेसिमल। क्या पढ़ेंगे? डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि डेसिमल जो एक्सपेंशन होगा या डेसिमल की फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेसिमल को कैसे समझेंगे आगे पढ़ लेते हैं। पहले कहते हैं वी विल लुक एट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स एंड सी if we can use the expansions to distinguish between the rational and irrational, यानी कि decimals expansion से हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताएंगे। ओके, फिलहाल कहता है हम रैशनल पर फोकस कर रहे हैं। We will also explain how to visualize the representation of real numbers on the number line using their decimal expansions, since rational numbers are more familiar to use टू अस। कहता है लेट अस स्टार्ट विद देम। कहता है आपको यहां पर कहता है लेट अस स्टार्ट विद देम, लेट अस टेक 3 एग्जांपल। तो देखो अभी आपको क्या कहा गया है, कहता है कि जो नंबर लाइन है उस पर बहुत सारे नंबर्स होते हैं। 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, से -1, तो बहुत सारे नंबर्स होते हैं। यहां पर भी चलते चले जाएंगे, यहां पर भी चलते चले जाएंगे। कहता है इनमें से कुछ नंबर्स लेते हैं जो डेसिमल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो डेसिमल है नहीं, है ना, जो दशमलव को दिखाए। तो उसके इन्होंने 3 एग्जांपल्स लिए हैं। देखो, एक 10/3, एक 7/8 और एक 1/7। और यहां कहता है पे स्पेशल अटेंशन टू द रिमाइंडर्स एंड सी इफ यू कैन फाइंड एनी पैटर्न। तो रिमाइंडर को आप बहुत अच्छे से देखेंगे, उसको स्पेशल अटेंशन देंगे। तो इन्होंने कर रखा है सॉल्व, तो हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसका सॉल्व करा हुआ पैटर्न देख लेंगे। ओके, अदरवाइज आप कॉपी पे सॉल्व भी कर सकते हो। देखिए 10/3 डिवाइड करना आपको आता है। अब तो आप 9th क्लास में आ गए हैं, तो 9th क्लास के अंदर आपको डिवीजन तो आता ही होगा। कैसे डिवीजन होता है, पहले आपके पास 10/3 है तो 3 को बाहर लिखेंगे, 10 को अंदर लिखेंगे और आप टेबल को काउंट करेंगे। 3 3 9, 3 3 9।
तो आप जब देखेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, देखो रिमाइंडर सिर्फ 1 बचेगा, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा 1। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, ये वाला डेसिमल, और फिर जीरो लिख दिया जाता है, पता है ना आपको, जीरो लिखा जाएगा। फिर उसके बाद वही काम, 3 3 जा 9। अब की बार रिमाइंडर कितना बचा, पहले रिमाइंडर यहाँ बचा था, अब यहाँ ये भी 1 बचा। उसके बाद फिर से सॉल्व करा तो रिमाइंडर कितना बचा, ये भी 1 बचा। फिर सॉल्व करा तो रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। और ये सीरीज कभी खत्म होने वाली है, कभी खत्म नहीं होने वाली। चलो, हमने एक नंबर को डिवाइड किया और हमें एक रिजल्ट निकल के आया हमारा, तो हमने इसको लिख लिया। अभी इस पर हम डिस्कशन करेंगे, बट अभी हमने लिख लिया। और रिमाइंडर देखा तो 1 1 1 ही आ रहा है। जब हमने सेकंड टाइम देखा तो सेकंड टाइम हमारे पास है 7/8। ओके, 7/8 है। अब 7/8 है तो हमने डिवाइड किया, तो पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा, उसके बाद जीरो लगेगा, फिर 70 बन जाएगा। 8 8 64। रिमाइंडर कितना आया, देखो यहाँ पर रिमाइंडर देखो 6 आया। फिर उसके बाद पॉइंट लगा हुआ है तो जीरो उतर जाएगा। फिर उसके बाद 56 में जाएगा तो कितना जाएगा, 8 7 जा 56। उसके बाद रिमाइंडर कितना आया, यहाँ पर 4 आया, सिर्फ 4। यहाँ पर 6 है रिमाइंडर, यहाँ पर 4 है। ओके, पहले 6 आया था, फिर 4 आया था। उसके बाद दोबारा सॉल्व किया तो उसके बाद 8 5 जा 40 हो गया। देन उसके बाद रिमाइंडर कितना आया, 0। ये क्या है, ये रिमाइंडर है। रिमाइंडर, हर बार रिमाइंडर जो आ रहा है, रिमाइंडर्स है ना, और ये भी रिमाइंडर्स है। ओके, अब आगे बात कर लेते, तो आगे 1/7 लिखा हुआ है। 7 बाहर लिखेंगे, 1 अंदर लिखेंगे। पॉइंट लगाने के बाद क्या करेंगे, आप देखिए, पॉइंट लगाने के बाद आप लिखेंगे यहाँ पर पहले 7 1 जा 7, फिर उसके बाद रिमाइंडर कितना आया, 3 आया। फिर उसके बाद यहाँ पर करेंगे तो 7 4 जा 28, रिमाइंडर कितना आया, 2 आया। फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा रिमाइंडर कितना आया, 6 आया। देन रिमाइंडर कितना आया, 4 आया। देन रिमाइंडर कितना आया, 5 आया। और देन रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। अब 1 के बाद फिर 0 लगेगा, तो भाई 10 हो गया। ये तो पुराना वाला क्वेश्चन हो गया ना, स्टार्टिंग से भाई 1 आते ही अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। देखो 10 ये हो जाएगा, फिर वही 7 1 जा 7। फिर उसके बाद 3 रिमाइंडर आएगा जैसे यहाँ आया था, फिर 0 लगाएंगे, फिर 30 हो जाएगा, फिर 4 टाइम्स जाएगा, फिर 28 होगा, और रिपीट होता चला जाएगा ना, ये चीज बार बार रिपीट होगी। तो 1 पे ही इन्होंने रोक दिया। ओके, आगे लेकिन स्टॉप नहीं हुआ है ये क्वेश्चन, आगे ये बढ़ सकता है। ओके, अब हमने क्या क्या देखा, देखो नीचे इसने रिजल्ट लिखा है, रिमाइंडर देखा। इस सीरीज में इस वाले क्वेश्चन में रिमाइंडर 1 1 1 आ रहा था। दूसरे वाले क्वेश्चन में रिमाइंडर 6 4 0 आ रहा है। तीसरे वाले में रिमाइंडर आ रहा है 3 2 6 4 5 1, और ये वापस रिपीट होगा 3 2 6 4 5 1, और फिर वापस रिपीट होगा। यहां पर डिवीजर जो है वो 3 था डिवीजर, यहां पर डिवीजर 8 था, यहां पर डिवीजर 7 था। और ये है क्या चीज बताइए जरा, ये तीनों के तीनों कौन है, ये तीनों के तीनों रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर्स। ओके, तो अब आप अपनी कॉपी उठाइए और उस पर लिखिए, क्या लिखेंगे। सबसे पहले कॉपी पे लिखिए रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। और उसके बाद आप लिखेंगे रैशनल नंबर्स के 2 रिजल्ट्स होते हैं। कितने रिजल्ट्स होते हैं, 2। एक रिजल्ट वो होता है जिसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, यानी कि जिसमें डेसिमल एक्सपेंशन एंड हो जाता है ना, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, एंड। ओके, यानी कि देखो ये वाला डेसिमल एक्सपेंशन एंड हो गया। यहां पर लिख सकते हो फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो आंसर था 7/8 इज इक्वल टू 0.875। उसके बाद फिनिश, इसका आंसर रिमाइंडर 0 आया था। ओके, ये बात आपको समझ में आई कि डेसिमल एक्सपेंशन एंड हो गया, उसके लिए आपके सामने ये सिचुएशन। दूसरा है डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल जो एक्सपेंशन है वो एंड नहीं हुआ, नॉट एंड या एंडिंग, है ना, वो एंड ही नहीं हो रहा। लेकिन जब एंड नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग द ब्लॉक, आप लिख लीजिए कॉपी पे, रिपीटिंग द ब्लॉक, यानी कि एंड तो नहीं हो रहा लेकिन एक ब्लॉक रिपीट हो रहा है। ब्लॉक रिपीट होने का मतलब क्या, जैसे कि देखो ये डेसिमल के बाद फिनिश तो नहीं हुआ, बट ये 3 आया, फिर 3 आया, फिर 3 आया, बार बार 3 आ रहा है, एक ब्लॉक आ रहा है। यहां पर ये देखिए एक ब्लॉक बना 14285, फिर बाद में भी आएगा 14285, फिर एक और ब्लॉक बनेगा, फिर एक और ब्लॉक बनेगा, और बनता ही चला जाएगा। यानी कि एंड तो नहीं हो रहा लेकिन एक ब्लॉक रिपीट जरूर होता है। यानी कि रैशनल नंबर में डेसिमल एक्सपेंशन के 2 केस बनेंगे, या तो वो डेसिमल एक्सपेंशन फिनिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, या वो खत्म नहीं होंगे। अगर खत्म नहीं होंगे
तो फिर वो अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे। ये बात समझ में आई? बहुत क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर वो एंड हो जाते हैं तो उसका जो रिमाइंडर होगा, याद रखना, इसे क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं डिवीजर। डिवीजर, और डिवीजर क्या है यहां पर? 8। तो जो भी डेसिमल के बाद डिजिट्स होंगी वो 8 से कम होंगी। याद रखना, नंबर अगर एंड हो जाए, अगर एंड हो जाए तो ध्यान रखना उस केस में लिखेंगे क्या? नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल, डेसिमल ऑलवेज लेस देन 8, ऑलवेज लेस देन 8। वो 8 से 8 तक हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, 8 या 8 से कम ही होंगी। याद रखना, ये गिनती कर लीजिए कितने डिजिट है, 1 2 3, और किससे डिवाइड हो रहा है? 8 से। तो 3 जो है 8 से कम होता है ना, 3 कम होता है 8 से, तो ऐसा ही होगा हमेशा। ये बात एक याद रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, इसने क्या क्या लिखा है इसकी बात को भी समझ लेते हैं। ये कॉपी पे लिखना था आपको। कहता है व्हाट हैव यू नोटिस्ड? क्या नोटिस किया तुमने? यू शुड हैव नोटिस एटलीस्ट 3 थिंग्स, कम से कम 3 बातें तो आपने नोटिस की। पहली बात, इंपॉर्टेंट बात है, याद से समझिएगा, द रिमाइंडर्स, रिमाइंडर्स, द रिमाइंडर्स ईदर बिकम जीरो आफ्टर सर्टेन स्टेज और स्टार्ट रिपीटिंग देमसेल्व्स। यानी कि आप इसे अंडरलाइन कर दो। पहले नंबर को क्या अंडरलाइन करना है कि रिमाइंडर जो है वो या तो जीरो हो सकता है या फिर अपने आप को रिपीट करता है। देखो दो केसेस थे, एक में वो जीरो हो रहा था, ये रहा रिमाइंडर जीरो, और या फिर वो ऐसी सिचुएशन बना रहा था कि अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा था, ये 1 रिपीट कर रहा है, देखो वापस 1 आ गया रिमाइंडर। ओके, तो एक केस तो ये नोटिस किया। दूसरा क्या केस नोटिस किया? दूसरा हमने नोटिस किया है, ये भी अंडरलाइन करेंगे आप, द नंबर ऑफ द एंट्रीज, द नंबर ऑफ द एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स इज लेस देन द डिवीजर। मतलब ये कह रहा है जो रिमाइंडर की रिपीटिंग स्ट्रिंग है, यानी कि रिमाइंडर मतलब ये दिख रहा है, रिमाइंडर कितनी बार आया यहाँ पर, रिपीटिंग वाला सेक्शन, कहता है वो कम है, छोटा है, किससे? डिवीजर से छोटा है। अच्छा, ये आप चाहे तो नहीं लिखेंगे क्योंकि ये वाला सेक्शन अभी नहीं बताया इन्होंने, ये वाला सेक्शन भी लिखना होता है लेकिन ये सेक्शन नहीं बताया, यहां से ये सेक्शन बताया है कि रिपीट करना है इसे। ओके, तो इसे अभी आप रब कर दीजिए क्योंकि ये सेक्शन आपको आगे क्लासेस में मिलेगा कि आप इससे भी देखेंगे, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखेंगे ना तब आपको ये सेक्शन मिलेगा कि आपको ये बताना है बिना डिवाइड करे। ओके, अभी फिलहाल 9th में क्या बताया कि जो ये आपके पास ये जो है यानी कि रिमाइंडर कितनी बार आया, 1 2 3 बार आया है ना, 3 बार आया। यहाँ पर देखो कितनी बार रिमाइंडर आया, रिपीट वाला पैटर्न, 1 2 3 4 5 6 बार आया, और है कितनी संख्या है, 7 है, तो 6 बार ही रिपीट हुआ है। इसके बाद ये 3 बार एंड हो गया। उसके बाद यहां देखेंगे तो कितनी बार आ रहा है, 1 बार रिपीट हो रहा है ना, 1 बार वापस आ गई वही संख्या, दोबारा एक ही बार, और है कितनी संख्या, 3 है, रिमाइंडर 1 बार रिपीट हो रहा है, छोटा है। यहाँ पर 7 है डिवीजर और रिमाइंडर 6 बार रिपीट हुआ है, छोटा है ना। यहाँ तो बात ही नहीं करेंगे, रिपीटिंग की बात हो रही है, ठीक है। सेकंड वाली लाइन को बहुत अच्छे से समझिएगा, कहता है द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ रिमाइंडर्स इज लेस देन द डिवीजर। यानी कि 10/3 को देखा, 1 नंबर रिपीटिंग इटसेल्फ, इसमें एक ही नंबर रिपीट कर रहा था अपने आप को, एंड डिवीजर इज 3, तो कम नहीं हो गया, 1 छोटा होता है 3 से। कहते हैं इन 1/7 द 6 एंट्रीज, यानी कि 6 एंट्रीज है, ये देखो आपको 3 2 6 4 5 1, ये रिमाइंडर था, ये रिपीटिंग स्ट्रिंग्स है, वो भी कितना का रखा है आपको, 7 जो है इसका डिवीजर, यानी कि 6 जो है 7 से छोटा होता है। अच्छा, इसके बारे में चर्चा नहीं करी क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तो पूरा का पूरा एंड हो गया। ओके, अदरवाइज इस पे भी वही फॉलो होता है नियम। ये आपके सामने कितनी संख्या दे रखी है, आपको दे रखी है 3, और लेस देन कितना है, लेस देन है आपके सामने किससे, 8 के। ओके, बट इसकी अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इनको देखिए। ओके, फिलहाल आगे बढ़ते हैं, तीसरे के पास चलते हैं। तीसरे में क्या बोला है, कहता है इफ द रिमाइंडर रिपीट्स, अगर रिमाइंडर रिपीट कर रहा है, देन वी गेट अ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द क्वोशंट, यानी कि वो रिपीटिंग ब्लॉक कर रहे हैं, यानी कि बार बार वही संख्या से 3 आया 3 आया 3 आया 3 रिपीट हो रहा है। ऐसे ही आपके सामने 3 2 6 4 5 आया 1, फिर उसका 3 2 6 4 5 1, ऐसे आते ही चला जाएगा, रिपीट ब्लॉक। कहता है आपको यहाँ पर बता रखा है 10/3 में 3 रिपीट हो रहा है, 1/7 में ये ब्लॉक रिपीट हो रहा है, ब्लॉक कह दिया इसने, रिपीटिंग ब्लॉक। ओके, ये तीनों पे आप अंडरलाइन करेंगे,
तीनों को बार बार पढ़ेंगे। जब भी आपको ये टॉपिक समझना होगा रैशनल नंबर और उसके बाद भी अनदर एस्पेक्ट से आपको चीजें समझनी है, तो ये तीनों के तीनों आप अंडरलाइन करके इसे पढ़ के इसका मतलब समझेंगे। मैंने तो बता ही दिया है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दे रखा है ऑल्दो वी हैव नोटिस दैट दिस पैटर्न यूजिंग ओनली द एग्जाम्पल्स अबव, जो पीछे ऊपर के एग्जाम्पल से ये पैटर्न रिपीट हुआ। कहते हैं इट इज ट्रू फॉर ऑल द रैशनल्स ऑफ the form of p upon q, q is not equal to 0 on dividing p and q two main things happen। तो इसमें दो मेन थिंग्स होती हैं जो मैंने अभी आपको क्लियर करा था। either the remainder becomes 0, या तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, और never becomes 0, या कभी भी 0 नहीं होगा। यानी कि रैशनल नंबर जो है, रैशनल नंबर में दो कंडीशन बनती है, या तो इसका रिमाइंडर 0 बन जाएगा और या फिर 0 कभी नहीं बनेगा, नेवर 0। ओके, इन दोनों में से कोई तीसरी कंडीशन नहीं बन रही। कहते हैं वी गेट अ रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर, और हमें क्या मिलेगा जब ये नहीं बनेगा 0, तो रिपीटिंग स्ट्रिंग मिलेगी, हमें बार बार संख्या रिपीट करना मिलेगा। लेट अस लुक एट ईच केस सेपरेटली, हम हर एक केस को अलग अलग देखेंगे। तो पहला केस, द रिमाइंडर बिकम 0, अगर रिमाइंडर 0 बन रहा है, in the example of 7 upon 8 we found that the remainder becomes 0 after some steps। कहता है the decimal expansion is this 7 upon 8। और दूसरे एग्जाम्पल है 1 upon 2, और एक तीसरा एग्जाम्पल है 639 upon 250। अच्छा, यहां पर एक बात बताता हूं कि कभी भी रिमाइंडर 0 बिना डिवाइड करे कैसे, जैसे अब देखो इसको तो डिवाइड करके ही पता लगाना पड़ेगा ना, 250 डिवाइड बाय 639, या फिर इसको डिवाइड करना पड़ेगा या इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो पता लग पाएगा कि रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं आएगा। बिना डिवाइड करे भी ये पता लगाया जा सकता है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, मैं यही बताऊंगा और इसको फिर एक्सरसाइज में रिमाइंड करेंगे, ठीक है ना, दोबारा से रिवाइज करेंगे, एक्सरसाइज अभी आगे आने वाली है। ओके, तो देखो यहां पर डिनोमिनेटर में क्या है, ये देखो डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है, जब p ऊपर होता है q नीचे होता है, तो q में क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। 8 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं आपको, क्या निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं भाई, प्राइम फैक्टर्स यानी प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करके उसके फैक्टर्स निकाल लेना। जैसे कि मैं इसके प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा तो 2 4 एंड 2 2 एंड 2 1। ओके, तो यहाँ पर 8 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 8 के प्राइम फैक्टर, 8 एक q था, यानी कि q के प्राइम फैक्टर 2 की पावर 3 आया, देख सकते हो। यहां पर देखो आपके सामने क्या दे रखा है, 2, तो इस 2 को मैं यहां लिख देता हूं 2 के प्राइम फैक्टर तो भाई सीधी सी बात है 2 ही होगा, 2 1 2 है ना। तो अगर मैं कहता हूं यहां पर q की वैल्यू क्या थी, 2 थी, और उसकी वैल्यू क्या है, 2 की पावर 1। तीसरे वाले की बात करते हैं 250 को भी लिखते हैं यहाँ पर। 250 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 250 के प्राइम फैक्टर्स देखिए, पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 125, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5, देन 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो आप देख सकते हो कि डिनोमिनेटर यानी कि यहाँ पर q की वैल्यू क्या थी, ये थी आपके प्राइम फैक्टर की बात करूंगा तो 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3। आप देख सकते हो q की वैल्यू यहां भी है, q की वैल्यू यहां भी है, q की वैल्यू यहां भी है, और तीनों की तीनों एग्जांपल में रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि जो कंडीशन थी वो एंड हो गई, यानी कि जो डेसिमल एक्सपेंशन था वो एंड हो गया, एंड। तो ऐसा कब होता है बिना डिवाइड करे, मैं बता सकता हूं कि जब भी कभी किसी भी रैशनल नंबर में ये पता लगाना हो कि इसका रिमाइंडर 0 आएगा या नहीं आएगा, यानी कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन एंड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, तो इसे पता लगाने के लिए डिवाइड नहीं करना होता, क्या करना पड़ता है, Q के प्राइम फैक्टर्स निकालने होते हैं। अगर Q के प्राइम फैक्टर्स जो है मल्टीपल ऑफ 3 आ जाए, 2 आ जाए, क्या आ जाए, मल्टीपल ऑफ, अगर इफ प्राइम, कॉपी पे लिखिए, प्राइम फैक्टर ऑफ Q इज, प्राइम फैक्टर ऑफ Q इज पहला नंबर मल्टीपल ऑफ 2 आ जाए, ओनली 2, मल्टीपल ऑफ ओनली 2, और कोई नंबर ना मिले, सिर्फ 2 दिखे, देखो ये 2 के मल्टीपल का है, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये भी 2 के मल्टीपल का है। 2 एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं। या फिर आ जाए मल्टीपल ऑफ ओनली 5, ओनली 2, ओनली 5, यानी कि ऐसा मल्टीपल हो, जैसे कि मान लो मैंने कहा, ये लिखा 1 2 5 7 8, ये लिख दिया और इसे डिवाइड कर दिया मैंने 125 से। ओके, तो डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है आपको, डिनोमिनेटर में दे रखा है 125, याद रखना 125, तो 125 है तो इनके 5 इंटू 5 इंटू 5, जब इसे सॉल्व करेंगे तो कभी ना कभी डिवाइड होके इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है एंड हो जाएगा,
और ये जो है इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, हमेशा ऐसे ही होगा, डेसिमल के बाद रिमाइंडर 0 ही आएगा। तो क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ मल्टीपल ऑफ 5 है या फिर मल्टीपल ऑफ 2। और तीसरा केस मल्टीपल ऑफ ओनली बोथ लिख सकते हैं, ओनली नहीं लिख सकते अब यहाँ पर, बोथ 2 एंड 5, यानी कि मल्टीपल्स में 2 या 5 दोनों होने चाहिए। जैसे देखो इस वाले क्वेश्चन में 2 भी था और 5 भी था, कितनी बार भी 2 हो कितनी बार भी 5 हो फर्क नहीं पड़ता। अगर ये 3 केस कॉपी पे लिखिए, इन तीनों केसेस को, अगर ये 3 केसेस होते हैं क्यू के साथ, किसके साथ? क्यू के साथ, यानी कि डिनोमिनेटर के साथ, तो वो रैशनल नंबर हमेशा ही उसका रिमाइंडर 0 आएगा और हमेशा उसका डेसिमल एक्सपेंशन एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। उसको एक नाम बताया गया है, ध्यान से समझिएगा और पढ़िएगा। कहता है ये एक एग्जांपल है 7/8 ऊपर हमने किया, एक एग्जांपल 1/2 इसने खुद लिया, एक एग्जांपल 639/250 लिया। कहते हैं इन ऑल दीज केसेस द डेसिमल एक्सपेंशंस टर्मिनेट्स, एक नया वर्ड आया, इसे रटिएगा, टर्मिनेट। और टर्मिनेट को इन्हें क्या बोला है? एंड्स। टर्मिनेट का मतलब एंड होता है, एंड्स। कहता है आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, कहता है वी कॉल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ सच नंबर इज टर्मिनेटिंग। तो यानी कि अब इसका नाम रखा गया, यानी कि ऐसी सिचुएशन जब आ जाए, जैसे ये सिचुएशन है, देखो 3 डिवाइड किए और 3 डिवाइड के बाद 3 आंसर आया, एक आंसर ये आया, एक आंसर ये आया, एक आंसर ये आया, इस सिचुएशन को बोलेंगे टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। ये आपको 10th में भी मिलेगा इसी तरीके से। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? वो डेसिमल एक्सपेंशन जो खत्म हो जाए, जो एंड हो जाए, जिसमें आगे कुछ ना बचे, रिमाइंडर 0 आ जाए। अगर मैं आपसे कहूं कि विदाउट एक्चुअल डिवाइड, बिना एक्चुअल डिवाइड करे, आप बताओ ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या, कैसे पता लगाओगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है? तो आप कहेंगे सर अभी तो आपको बताया गया था क्या कि वो सारी संख्या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। कॉपी पे साथ साथ लिखेंगे मेरे, है ना, मेरे साथ जो है आप अपनी कॉपी पे लिखिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन। वो सारी संख्याएं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मतलब कि डेसिमल के बाद एंड हो जाए, कोई संख्या खत्म हो जाए, 4 के बाद या 5 के बाद खत्म हो जाए, यानी कि इंफिनिटी तक चलती जाए, उसे टर्मिनेटिंग कहते हैं, जो एंड हो जाए। वो सारी संख्या डेसिमल एक्सपेंशन की होती है टर्मिनेटिंग, जिसका क्यू जो है, क्यू या तो ओनली मल्टीपल ऑफ 2 हो, या फिर ओनली मल्टीपल ऑफ 5 हो, या फिर 2 एंड 5, और एक भी नंबर एक्स्ट्रा मिल गया ना, 3 मिल गया, 5 मिल गया, 7 मिल गया, 9 मिल, कुछ भी मिल गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो टर्मिनेटिंग नहीं है। और याद रखना ये कंडीशन हम मिनिमम फ्रैक्शन के लिए कर रहे हैं, जब जिसका कॉमन कोई भी फैक्टर नहीं है, ये भी याद रखना। को प्राइम नंबर 1, सही है ना? जैसे को प्राइम नंबर क्या कह रहा हूं मैं, जो वो को प्राइम नंबर होने चाहिए, नहीं, कॉमन फैक्टर 1, HCF 1। ये क्या बोलता हूं, जैसे कि मैंने लिखा यहां पर 16 बटे में ये आ गया नहीं, 15 बटे में, ये लिखता हूं मैं 15 बटे में 3 मल्टीप्लाई बाय 8, 24, ठीक है ना, 15/24। अब मैंने ये संख्या लिखी। अब आप कहोगे सर इसके अंदर हम कहाँ जाएंगे? क्यू के पास जाएंगे। क्यू के फैक्टर्स करेंगे तो क्या होंगे? 24 के फैक्टर करके देखिए, 24 के फैक्टर होंगे, 2 से 12 कटेगा, 12 दूनी 24, फिर 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, 2 कितना, 2 छके 12, फिर उसके बाद 2 से काटेंगे तो 3, फिर 3 से काटेंगे तो फाइनली क्यू के फैक्टर्स हो गए, क्यू नीचे वाले को कहते हैं, पी ऊपर वाले को कहते हैं, फैक्टर्स हो गए 2 × 2 × 2 × 3। आप कहोगे सर जी क्यू के पास 3 आ गया, आपने कहा था या तो सिर्फ 2 आना चाहिए या सिर्फ 3 आना चाहिए, और या फिर 2 और 5, 2 आना चाहिए या फिर 5 आना चाहिए, फिर 2 और 5 आना चाहिए, 3 तो नहीं आना चाहिए ना सर, ये तो गड़बड़ कर रहा है। यानी कि इसका मतलब हो गया कि ये संख्या को जब आप डिवाइड करेंगे तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कभी एंड नहीं होगा, ऐसे ही बोलोगे ना, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं सोचिए। देखो सही क्या है, सबसे पहले इसको हम मिनिमम फ्रैक्शन में निकालेंगे, यानी कि 3 के पहाड़े में 15 भी आता है, 3 पंजे 15, 3 के पहाड़े में 24 भी आता है, 3 अट्ठे 24। अब जो इस 15/24 है इसको नहीं लिया जाएगा, इसको लिया जाएगा 5 को और 8 को, इसे बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर।
वो सारे नंबर को प्राइम नंबर होते हैं जिसमें HCF बराबर 1 होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। आपको ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं, फिक्र मत करिए, आगे जब आप क्लासेस में आओगे या आगे चैप्टर्स में आओगे तो ये सारी बातें क्लियर होंगी। अभी फिलहाल को प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका कॉमन फैक्टर कुछ हो ही ना, जो किसी एक पहाड़े से डिवाइड ही ना हो। सिंपल सी बात बता रहा हूं, बताइए 5/8 को किसी पहाड़े से डिवाइड कर सकते हो? कोई ऐसा पहाड़ा है अदर देन 1? बताइए, नहीं है। तो इसका मतलब अब इसको कंसीडर किया जाएगा, अब इसका क्यू लिया जाएगा। ये क्यू जब देखा जाएगा तो क्यू देखा जाएगा तो 8 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 होगा ही नहीं, 3 तो पहले कट गया। तो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई कि 2 इंटू 2 इंटू 2 की आ गई वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ ओनली 2 वाला केस है। इसका मतलब ये 15/24 जो है ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अदरवाइज आगे बढ़ते हैं हम, आगे क्या कहता है। ये तो आपको केस फर्स्ट समझाया। केस फर्स्ट के अंदर क्या नाम बताया नया, आपको कॉपी पे लिखना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, जब डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होती हैं वो एंड हो जाए। अच्छा, दूसरी चीज मैंने एक्स्ट्रा में बताई है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैसे पता लगे, बिना डिवाइड करे। डिवाइड करके तो पता चली जाएगा। तो मैंने बताया कि डिनोमिनेटर में यहां पर या यहां पर या यहां पर जब इसके फैक्टर करेंगे, इन तीनों में से किसी के भी क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर कहते हैं, और फैक्टर करना मैंने बताया कैसे करते हैं। तो ये फैक्टर या तो सिर्फ 2 के मल्टीपल हो, या फिर उसमें सिर्फ 5 के मल्टीपल हो, या फिर 2 और 5 के मल्टीपल हो। ऐसा होता है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। केस सेकंड कहता है द रिमाइंडर नेवर बिकम 0। रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा। ऐसा कौन सा एग्जांपल है, 10/3 में हुआ था, 1/7 में होता है। वी नोटिस दैट द रिमाइंडर रिपीट आफ्टर सर्टेन स्टेज। तो अगर रिपीट कर रहा है, एंड नहीं हो रहा है, एंड होने को टर्मिनेटिंग कहते हैं, तो जो एंड नहीं हो रहा उसे नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे, नॉट एंडिंग भी बोल सकते हो। यानी कि कहता है फोर्सिंग द डेसिमल एक्सपेंशन टू गो ऑन फॉर एवर, यानी कि वो क्या करेगा, वो टर्मिनेट एक्सपेंशन हमेशा के लिए चलता चला जाएगा। इन अदर वर्ड वी हैव रिपीटिंग ब्लॉक, और हमें रिपीटिंग ब्लॉक मिलेगा ऑफ डिजिट्स इन द क्वोशिएंट। वी से दिस एक्सपेंशन, देखो ये नोटिस कर लो बिल्कुल क्या लिखा है, नॉन टर्मिनेटिंग। भाई सीधा सीधा हिसाब है ना, अगर टर्मिनेटिंग का मतलब एंड होता है तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब नॉट एंड होगा या नॉट एंडिंग होगा, है ना। और लेकिन वो एक ब्लॉक को रिपीट भी कर रहा है, तो इसलिए उसे रिकरिंग बोलेंगे। रिकर मतलब रिपीट करना, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ओके, फिलहाल यहां पर कहता है फॉर एग्जाम्पल 10/3, देखो ना तो ये कभी खत्म हो रहा, चलता चला जा रहा है, और रिपीट ये हो रहा है। तो रिकरिंग मतलब रिपीट तो हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा। फिर उसके बाद ये वाली संख्या देखो, खत्म तो कभी नहीं हो रही है, चलती चली जाएगी, लेकिन रिपीट हो रही है। देखो 1 4 2 8 5 7, देखो यहाँ फिर 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 हो गया ना रिपीट। खत्म तो नहीं हो रहा बट रिपीट कर रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, रिकरिंग बोलते हैं इसे। ओके, आगे इसने क्या बोला है, आगे समझाते हैं आपको। आगे इसने कहा है यहां पर, कहता है सिमिलरली, कहता है द यूजुअल वे ऑफ शोइंग दैट 3 रिपीट्स इन द क्वोशिएंट 1/3 में 3 रिपीट्स करता है, तो राइट 3.3 का ऊपर बार, देख रहे हो आपको बार लगा हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, 3.3 के ऊपर ऐसे बार लगा दिया। जो चीज बार बार रिपीट होती है उसके ऊपर बार लगा देते हैं, इसे बार बोलते हैं। बार बार रिपीट होने को रोक सकते हैं बार लगा के। सिमिलरली सिंस द ब्लॉक ऑफ डिजिट, जैसे कि 1 4 2 8 5 7 ये रिपीट हो रहा था ना, तो 1/7 के लिए क्या लगाएंगे हम, देखो 1.4 0.4 0.14287 दिख रहा है ये ब्लॉक, यही ब्लॉक वापिस आएगा, तो उसके ऊपर बार लगा दिया यहाँ तक। ओके, आगे नहीं बढ़ाएंगे, बार लगा के छोड़ देते हैं। कहता है वेयर द बार अबव द डिजिट इंडिकेट्स द ब्लॉक ऑफ डिजिट्स आर रिपीट्स, यानी कि इस बार का मतलब होता है कि वो जो डिजिट है वो बार बार रिपीट हो रही है। जैसे कि देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक एग्जाम्पल दे रखा है आपको, और एग्जाम्पल में क्या दे रखा है मैं लिख के दिखाता हूँ। ये लिखा हुआ है 3.57272, फिर उसके बाद इन डॉट डॉट डॉट। तो देखो 5 जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन बाकी तो रिपीट हो रहे हैं, तो इसे आप लिखेंगे 3.572 और बार। बार किसके ऊपर आया जाए देख के बताइए, बार आया है सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर, 7 2 के ऊपर। देख सकते हो आप किसके ऊपर बार आया है, 7 2, क्योंकि 7 2 बार बार रिपीट हो रहा है लेकिन 5 नहीं हो रहा है रिपीट। तो ये नहीं कि डेसिमल के बाद सब पे बार लगेगा, जो रिपीट हो रहा है ब्लॉक उसी पर बार लगेगा।
ओके, ये नई चीज सीखी आपने। ऐसे देखो 1.272727 को ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो ये बात आपको समझा दी गई। तो इसे क्या बोलते हैं, हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो यानी कि आप अपनी कॉपी पे लिखिए, आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है सबसे पहले कॉपी पे लिखिए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स या तो टर्मिनेटिंग होंगे, टर्मिनेटिंग, और या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, या तो वो खत्म हो जाएंगे या खत्म नहीं होंगे। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड, उसके साथ एंड लिखिए, रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब वो रिपीट करेंगे अपने आप को, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग भी होंगे और रिकर भी करेंगे, तभी वो रैशनल नंबर है। और टर्मिनेटिंग होंगे तो फिर रिकर की बात ही नहीं हुई, क्योंकि वो खत्म हो गए, बार बार रिपीट नहीं होगा पैटर्न उसका, है ना, वो तो खत्म हो गया, पैटर्न बना ही नहीं। तो दो केस बन सकते हैं, यानी कि रैशनल नंबर दो केस होते हैं, या तो टर्मिनेट होंगे यानी कि फिनिश हो जाएंगे, जैसे मैंने बताया डेसिमल के बाद खत्म हो जाए थे नंबर, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग हुए तो उसके साथ साथ उसे रिकरिंग भी होना पड़ेगा, तभी वो रैशनल होगा। अगर रिकर नहीं कर रहा, अगर वो अपने पैटर्न को रिपीट नहीं कर रहा, तो फिर वो इरेशनल है, और इसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे वो कैसे होती है, ठीक है ना। अभी तो रैशनल नंबर की बात हो रही है। आगे आ जाते हैं। आगे आपको क्या कहता है, देखो यहाँ पर ऊपर जब तो हमने पढ़ा है, उसके बाद हमने क्या कंक्लूजन निकाला, और हमारा ये टॉपिक अब फिनिश हो जाएगा। देखो कहता है वी विल नॉट प्रूव इट, क्या चीज प्रूव नहीं कर रहे, ये छोड़ दिया हमने। यहाँ पर कहता है कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, किसको, यहाँ पर इसने ही समझाया है, ये देखो। नाउ यहां से पढ़ो, नाउ सपोज ऑन द अदर हैंड, ऑन योर वॉक ऑन द नंबर लाइन, जब आप नंबर लाइन पर चलते हो, यू कम अक्रॉस द नंबर लाइक दिस, तो तुम इस नंबर पे आ जाते हो, हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, और अ नंबर लाइक दिस दैट इज 1.27 के ऊपर बार लगा रखा है, 1.27 के ऊपर बार। कहते हैं हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। कहते हैं कैन यू कंक्लूड दैट इट इज अ रैशनल नंबर, क्या आप ये कंक्लूजन कर सकते हो कि ये रैशनल नंबर होगा। भाई ये कैसे रैशनल हो जाएगा, 1.272727 कभी खत्म ही नहीं हो रहा, रैशनल कैसे हो जाएगा। तो इसके लिए इसने यहाँ पर समझाया है, वी विल नॉट प्रूव इट, हम इसे प्रूव तो नहीं करेंगे, बट इलस्ट्रेट दिस फैक्ट विद अ फ्यू एग्जाम्पल, लेकिन हम इसका एक इलस्ट्रेशन, एक एग्जाम्पल देंगे, है ना, और फिर ये बताएंगे कि ऐसा होता है, वो रैशनल होता है। ओके, द टर्मिनेटिंग केसेस आर इजी, और टर्मिनेटिंग केसेस कैसे आसान है, देखो पहला क्वेश्चन टर्मिनेटिंग का है, किसका है, टर्मिनेटिंग का। देखो लिखा है शो दैट 3.142678, ये जो नंबर है ये टर्मिनेटिंग हो गया ना, देखो डेसिमल के बाद गिने जा सकते हैं, इज रैशनल नंबर, इसे शो करके दिखाओ। इन द वर्ड ऑफ इन द अदर वर्ड द एक्सप्रेशन दिस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, तो रैशनल का मतलब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख के दिखाओ, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो बहुत आसान है ना इसका आंसर, देखो मैं यही लिख देता हूँ, 3.142678 को आपको रैशनल बनाना है, तो पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 उतने ही जीरो लग जाते हैं, ये हो जाएगा आपके पास इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, और ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, और q इज नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू 0। सो दैट्स वाई आराम से निकाल लिया आपने, इसे एक्सप्रेस कर दिया p अपॉन क्यू की फॉर्म में। आप चाहो तो इसे और भी कैंसिल करके छोटा कर सकते हो, वरना यही छोड़ दो, देखो ये लिख दिया। आगे कहता है नाउ लेट अस द केस व्हेन द डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग अगर होता है तो उसका क्या तरीका होता है, तो ये आपको 7th एग्जांपल आपका होमवर्क होगा, ये आप खुद करेंगे। 8th एग्जांपल आपका होमवर्क होगा, ये आप खुद करेंगे। ये मैं क्यों छोड़ रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी सॉल्व है, ये ऑलरेडी सॉल्व दे रखा है। ओके, बट आपको समझना क्या था कि रैशनल नंबर में या तो डेसिमल के बाद एंड हो जाएंगे नंबर्स डिजिट्स, या फिर एंड नहीं होंगे। एंड हो जाएंगे तो उसे p अपॉन क्यू में कैसे लिखना है, ये तो बड़ा आसान था। एंड नहीं होंगे तो उसे p अपॉन क्यू में कैसे लिखना है, ये तरीका क्या है, ये मैं आपको एक्सरसाइज से कराता हूँ। देखिए ये हमारे ये वाला एग्जाम्पल भी करना है, 9th एग्जाम्पल भी करना है, तो हम 9th तक के एग्जाम्पल्स करेंगे आज की क्लास में। ओके, और इसके बाद इरेशनल नंबर आ जाएगा, ये इरेशनल नंबर है, ये वाला हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इरेशनल नंबर बहुत इंटरेस्टिंग है, और 6 तक के क्वेश्चंस करेंगे। तो 6 तक के क्वेश्चंस आपके सामने हैं, ये रे, ठीक है ना, हम 6 तक के क्वेश्चंस करने वाले हैं।
पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमारे क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए, हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। आप भी डिटेल में पढ़ेंगे और उसमें जो एग्जांपल्स मैंने अभी छोड़े हैं वो एग्जांपल्स आप खुद करेंगे, क्योंकि वो सॉल्व है तो मेरा करने का कोई फायदा नहीं है, मैं अनसॉल्व क्वेश्चंस कराता हूँ। ओके, फिलहाल अगर इंपॉर्टेंट है तो सॉल्व वाले भी कराता हूं मैं एग्जांपल्स, लेकिन अनसॉल्व वाले आपको करने जरूरी है, कॉन्फिडेंस इसी से बनेगा ना। पढ़ तो लिया, अब कॉन्फिडेंस के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, 1.3 एक्सरसाइज में कहता है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल, डेसिमल में लिखना है, फ्रॉम एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। बहुत आसान है, अब डिवाइड कर दीजिए। अब डिवाइड कैसे करेंगे, देखिए जैसे कि 36/100 दे रखा है, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे हैं आपको दे रखा है 36/100। तो देखो जितने जीरो नीचे होते हैं उतने ही डेसिमल, डेसिमल लेफ्ट में चले जाते हैं। किस में चले जाते हैं, लेफ्ट में। अब डेसिमल लेफ्ट में तो जब जाएंगे जब डेसिमल होगा। जरा बताइए इस 36 के पास डेसिमल कहाँ है, तो एक नियम याद रखिएगा, जब आपको कहीं डेसिमल ना मिले तो सबसे लास्ट में एक डेसिमल होता है, वो आपको दिखे चाहे ना दिखे लेकिन होता जरूर है सबसे लास्ट में। ओके, कितने जीरो है नीचे जरा देख के बताइए, 2 जीरो है। तो ये डेसिमल कितने स्टेप जाएगा लेफ्ट साइड में, लेफ्ट में जाएगा 2 स्टेप। एक तो ये डेसिमल उठ के यहाँ आएगा पहला स्टेप, फिर यहाँ आएगा दूसरा स्टेप। तो दूसरा स्टेप मतलब कि इसका आंसर आ जाएगा 0.36। थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए पॉइंट से पहले जीरो लिख देते हैं ताकि अच्छा सा सब दिखे, बस नहीं भी लिखोगे तो आंसर आएगा। बात समझ में आया कैसे डेसिमल एक्सपेंशन बनाया। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, इसी के दूसरे पार्ट की बात कर लेंगे। तो दूसरे पार्ट में कहता है 1/11। तो 1/11 को कैसे करेंगे भाई सॉल्व, जीरो वाले केस को तो कर सकते हैं, 1/11 को तो नहीं कर सकते। बहुत आसान है, यहाँ 11 लिखिए, यहाँ डिवाइड करिए, यहाँ 1 लिखिए, सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। पहले पॉइंट लगाएंगे, फिर जीरो लगाएंगे, नहीं जाएगा तो फिर एक जीरो लगाएंगे, फिर एक जीरो लगाएंगे। 11 99 होते हैं, फिर एक हासिल आ गया, फिर उसके बाद पॉइंट तो लगा ही हुआ है, जीरो लग जाएगा। 11 के पहाड़े में 10 नहीं आता तो फिर एक जीरो लगाएंगे और एक जीरो साथ में और जुड़ जाएगा। 11 99 होते हैं, फिर उसके बाद एक आ जाएगा और देखो आप ये आता ही चला जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 0.090909 एंड सॉन टू, ऐसे लिख लो, या फिर आप ऐसे लिखो 0.09 के ऊपर बार। दोनों बिल्कुल सही है, दोनों में से जो भी आंसर लिखना चाहो आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है, इसे कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ऊपर वाले को कहेंगे फ्रैक्शन और ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं। कैसे, ये आपके सामने लिखा है 4 सही 1/8, तो इसे गुणा कराएंगे, 8 चौक 32 और इसमें जोड़ेंगे 32 और 1 33, यानी कि 33/8 आ जाएगा। अब इसको कैसे हम डेसिमल एक्सपेंशन में करेंगे, 8 बाहर लिखेंगे, 33 अंदर लिखेंगे। और आपका होमवर्क है ये, आप मुझे बताइए कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। पहले वाले का आंसर बताइए पहले, तो पहले वाले का आंसर है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग है ना, डेसिमल एक्सपेंशन। दूसरे वाले का आंसर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, रिकरिंग। टर्मिनेट तो नहीं कर रहा बट रिपीट तो कर रहा है ना, देखो बार बार आ रहा है, ये तो आएगा ही आएगा। तीसरे वाले का आंसर आप मुझे लिख के बताओगे कि क्या है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है कि नहीं, है ना, ये आपको बताना है। तीसरे का बताना है, चौथे का बताना है डिवाइड करके, पांचवे का डिवाइड करके, छठे को कैसे डिवाइड करना है मैं बता देता हूँ, थोड़ा शॉर्टकट। छठे क्वेश्चन की बात हो रही है, आपके सामने लिखा है 329/400। तो 400 से डिवाइड मत करिएगा, आप इसमें 4 अलग कर दीजिएगा और 100 अलग कर दीजिएगा, तो सिर्फ 4 से डिवाइड करिए। तो जो आंसर आएगा उसके साथ 2 डेसिमल लेफ्ट में ले जाना, यानी कि 4 से डिवाइड करिए 329 को, और यहाँ आंसर आएगा जैसे 4 8 32, ओके। फिर उसके बाद आएगा 9, 4 दूनी 8, फिर आएगा 1, फिर डेसिमल आएगा यहाँ पर, फिर उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, फिर 4 दूनी 8, फिर आएगा 2 0, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। तो फाइनली इसका आंसर आया, कितना आंसर आया, ये आया 82.25 और नीचे आएगा आपके पास 100। नीचे 100 लिखा है तो डेसिमल कितने स्टेप्स लेफ्ट में चला जाएगा, 2 स्टेप, 1 2, तो यहाँ आ जाएगा, यानी कि आपके पास जो आंसर आएगा फाइनली वो आएगा 0.8225, है ना। और आप 0 लगा सकते हो पहले ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे। तो बताओ कौन सा टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, बोलिए। ये है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग।
तो समझ में आ गया। टर्मिनेटिंग है तो रिकरिंग की बात ही नहीं करेंगे। अगर टर्मिनेटिंग नहीं है यानी एंड नहीं हो रहा, टर्मिनेटिंग को बिल्कुल सिंपल है इंग्लिश में समझिए, क्या, जिसका जिसका एंड हो जाए उसे टर्मिनेटिंग कहते हैं। और ये एंड हो गया ना, डेसिमल के बाद खत्म हो गया, देखो ना ये फिनिश यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 20 और ये 0, कुछ बचा ही नहीं, फिनिश हो गया ना यहाँ तो। सही है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के मैंने 6 पार्ट कराए हैं, जिसमें से पहला मैंने करके दिखाया, दूसरा करके दिखाया, छठा करके दिखाया। बाकी 3 आपको खुद से ट्राई करने हैं और बताना है, जवाब देना है कि ये टर्मिनेटिंग है, डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, या नॉन टर्मिनेटिंग है, बस इतना बताना है आपको। डिवाइड करने का ट्रेडिशनल मेथड मैंने आपको बता दिया है, वो आपको आना चाहिए। और ये करेंगे क्वेश्चंस, आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस करने के बाद ही आपको समझ में आएंगे, देखने के बाद समझ में नहीं आएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू दिस। अब इसने खुद ही दे दिया हमें, वैसे तो हमें नहीं पता था, हम डिवाइड करके ही पता कर पाते। 1428557 ये इसलिए कह रहा है यू नो दैट क्योंकि ऊपर इन्हें एग्जाम्पल में ये चीजें बता रखी हैं और ये सोच के चलता है कि आपने एग्जाम्पल सारे पढ़े 5 7 और ऊपर बार, यानी कि यही संख्या बार बार रिपीट होगी। कहता है कैन यू प्रिडिक्ट, क्या तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5 एंड 6/7 विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन, यानी कि बिना डिवाइड करे आपको ये बताना है। तो देखो 1/7 आपके सामने है, 2/7 आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, कॉपी पे लिखिए 2 × 1/7। अगर मैं 2/7 को 2 गुणा में 1/7 लिख दूं तो भी कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला। 2 को तो मैं ऐसा का ऐसे ही लिखूंगा, मल्टीप्लाई 1/7 की जो वैल्यू है वो मेरे पास है 0.142857। चलिए इसको मल्टीप्लाई करिए जैसे आपको करना आता है। 2 7 14 का 4 हासिल का 1, 2 5 10 और 1 11 का 1 हासिल का 1, 2 8 16 और 1 17 का 7 हासिल का 1 और 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौके 8, 2 एकम 2.0। देख सकते हो किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन हुआ है, आपको करना है ये मल्टीप्लिकेशन खुद से, बहुत इजी है ना। ऐसे ही आपको 3/7 निकालना आता है। 3/7 कैसे निकालेंगे, 3/7 आप लिखेंगे 3 × 1/7 और बाकी का काम आप जानते हैं, पहले 3 लिखेंगे मल्टीप्लाई, फिर 0.14287 और बाकी का काम आप जानते हैं, मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। ऐसे ही 4/7, 5/7, 6/7 आप करेंगे। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब ये जो तीसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जिसके एग्जांपल्स ऊपर दे रखे थे और मैंने कहा था कि मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करा देता हूं। आप खुद से एक्सरसाइज के कर लोगे तो एग्जांपल के भी कर लोगे, है ना। तो एग्जांपल के तो सॉल्व है ही, तो मैं थर्ड क्वेश्चन करा रहा हूं। क्या लिखा है पहले, कहता है इसे P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। देखो थर्ड क्वेश्चन मेरे साथ साथ लिखेंगे और समझते भी जाएंगे। ओके, आपको कहता है एक्सप्रेस 0.6 बार इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो सबसे पहला सॉल्यूशन में क्या लिखना है, आपको लिखना है लेट x इज इक्वल टू 0.6666 एंड सो ऑन। कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद देखोगे पॉइंट के बाद आप देख रहे हो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि संख्या खत्म नहीं हो रही है, फिनिश नहीं हो रही है, लेकिन एक पैटर्न तो रिपीट हो रहा है ना। देखिए जरा कौन सा पैटर्न रिपीट हो रहा है, देखो 6 जो है वो बार बार आ रहा है, एक डिजिट रिपीट हो रही है, तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कंपलसरी आता है। मल्टीप्लाई बाय 10, अब मैं आपको बता दूं 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि एक संख्या रिपीट हो रही है। अगर 2 संख्या रिपीट हो रही होती, जैसे कि अगले में भी 1 है, अगले में देखो इसमें 3 रिपीट हो रही है, जितनी रिपीट होंगी उतने से मल्टीप्लाई, यानी कि 1 रिपीट हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 रिपीट हो रही होती तो 100 से मल्टीप्लाई, 3 रिपीट हो रही होती तो 1000 से मल्टीप्लाई। बात क्लियर हो रही है। चलो इसका नाम हम फर्स्ट इक्वेशन रख देते हैं, सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई कराते हैं। 10 के x में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10x आएगा, और इस पूरी संख्या की मल्टीप्लाई 10 के साथ कराएंगे तो मैंने कहा था डिवाइड करने में लेफ्ट में चला जाता है डेसिमल, तो मल्टीप्लाई करने में राइट में चला जाता है, हो जाएगा 6.666 एंड सो ऑन। बात समझ में आ रही है, कितने भी 6 लगा सकते हो पॉइंट के बाद तो। ओके, अब आपको क्या करना है, सेकंड में से फर्स्ट को घटाना है, सेकंड माइनस फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड में से जो सब्ट्रैक्ट करना है, मैं इसको सही से लिख लेता हूं। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, लिखेंगे सब्ट्रैक्ट सेकंड
फ्रॉम फर्स्ट, यानी कि सेकंड जो है फर्स्ट में से सेकंड को घटाना है, या सेकंड में से फर्स्ट को कह सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट, है ना, फ्रॉम सेकंड। फर्स्ट को घटाना है सेकंड से, या सेकंड को घटाना है फर्स्ट से, कैसे भी कर सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर दोनों में से कोई भी चीज लिख सकता हूँ। मैं सेकंड में से फर्स्ट को घटा रहा हूँ, देखो सेकंड माइनस फर्स्ट, तो क्या होगा जरा देखो, 10 में से एक एक्स गया, 10x में से एक एक्स गया तो 9x बचेगा, इज इक्वल टू, अब ये संख्या देखो राइट साइड में 6.66666 में से 0.66666 घटाएंगे तो देखो घटाते वक्त या जोड़ते वक्त डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखते हैं। देखो जैसे घटा रहा हूं मैं, यहाँ पर लिख के दिखाता हूं मैं आपको, 6.66666 चलता चला जाएगा इन्फिनिटी तक। इसके नीचे लिखेंगे 0.66666, ये भी चलता चला जाएगा इन्फिनिटी तक। अगर इसे घटाएंगे तो देखो डेसिमल के बाद जितनी भी संख्याएं हैं सब इक्वल ही तो है, कितनी भी लिख लो। अगर मैं इसे घटाऊंगा, इसमें से इसे, इसमें से इसे, इसमें से इसे, तो जीरो ही तो आएगा। कितनी भी संख्या लिख लो जीरो आएगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, और 6 में से जीरो घटाएंगे तो 6 आएगा। तो फाइनल आंसर क्या आया, 6 आ गया। देख सकते हो कैसे घटाते हैं, घटाते वक्त और जोड़ते वक्त डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखते हैं। ओके, तो यहां पर आप इसमें से इसे घटाएंगे तो आंसर आएगा 6। ओके, बाकी सारे तो जीरो ही होने। फिर 9 को डिवाइड में लेके जाएंगे तो x इज इक्वल टू 6/9 आएगा, जिसका मिनिमम फ्रैक्शन देखो, कॉमन मल्टीपल ढूंढो इसका, ऐसा टेबल ढूंढो जिसपे 6 भी आए 9 भी आए, आता है ना 3, तो 3 2 6, 3 3 9, तो फाइनली 2/3 आ गया। आप रिवर्स करके देख सकते हो, 2/3 का रिवर्स करेंगे यही आएगा, यही आंसर, कहाँ ये। तो यानी कि 0.6 को 6666 को हम 2/3 लिख सकते हैं, और 2/3 एक रैशनल नंबर है, ये बात आपको पता है। अगर इस पर आपको जरा सा भी डाउट हो कि सर ऐसा कैसे आ सकता है, जब जो चीज आपका यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग है तो कैसे बन सकता है, तो इसको दोबारा से सॉल्व करिए, 3 बाहर लिखिए, 2 अंदर लिखिए और सॉल्व करिए। देखिए पॉइंट लगाइए, 0 आ जाएगा, 3 6 18, उसके बाद 2 आएगा, 0 आएगा, 3 6 18, फिर उसके बाद 2 आएगा, 0 आएगा, 3 6 18, और आप देख सकते हो ये आता ही चला जाएगा। तो ये आ गया ना वही वापस रिवर्ट। तो याद रखिएगा किस तरीके से हम इसको रीचेक भी कर सकते हैं, कभी कभी कहता है वेरीफाई भी करके दिखाओ डिवीजन मेथड से। ओके, तो फिलहाल पहला क्वेश्चन मैंने कर दिया है, आपने मेरे साथ साथ किया होगा, नहीं किया है तो अब कर लीजिए। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं, आप इसी का अगला पार्ट देखिए, और आपको एग्जाम्पल्स के सारे क्वेश्चन करने, ध्यान दीजिएगा, आपको एग्जाम्पल्स के ये वाले सारे क्वेश्चंस करने जो मैंने छोड़े थे। चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम तीसरे के दूसरे पार्ट पे चलेंगे। गौर से देखिएगा क्या लिखा है, 0.47 और 7 के ऊपर बार है। याद रखना बार 7 के ऊपर लिखा हुआ है, दिख रहा है साफ साफ, आपको नहीं दिख रहा तो एनसीईआरटी को अच्छे से देखें। बार सिर्फ 7 के ऊपर है, तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, आप करेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.4777 एंड सो ऑन टू 7 ही जाए। अब आप देखोगे कि आपका जो पैटर्न है डेसिमल के बाद, वो ये 4 जो है ना, ये 4 लिखा हुआ बीच में, ये पैटर्न बिगाड़ रहा है। बाकी सारा पैटर्न है लेकिन बीच में 4 आ गया। अब इस 4 को हटाना है, जो पैटर्न बिगाड़ रहा है उसे हटाना है, पहली प्रायोरिटी तो ये है। तो कैसे हटाएंगे इसे हम, बहुत सिंपल है हटाने का तरीका, हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। ऐसा करने से देखो ये 4 जो है डेसिमल के बाद जो आ रहा था वो हट जाएगा। कैसे भाई, देखो इधर 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10x आएगा, इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो डेसिमल जो है वो राइट साइड में चला जाएगा। मल्टीप्लाई करते वक्त डेसिमल राइट साइड में चला जाता है और डिवाइड करते वक्त लेफ्ट में जाता है। 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो एक स्टेप राइट में जाएगा, 4.7777 एंड सो ऑन टू आएगा। ओके, अब ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। आपको अगर सर पिछले वाले क्वेश्चन में तो आपने फर्स्ट इक्वेशन यहां से ली थी, अरे भाई पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर आपको यहीं से एक पैटर्न मिल रहा था, देखो ना पॉइंट के बाद 6 6 6 6, लेकिन यहां पर नहीं मिल रहा है। अब मिल गया पैटर्न, जहां से मुझे पॉइंट के बाद पैटर्न मिलेगा मैं वहीं से शुरू करूंगा अपना क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ही शुरू यहां से हुआ है, सही है। अब इसके बाद देखो पैटर्न क्या है, पैटर्न में 7 रिपीट हो रहा है और बार बार रिपीट हो रहा है, तो एक संख्या रिपीट हो रही है ना, तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। आपको समझ में आया, क्वेश्चन ही शुरू यहां से हुआ है, ध्यान से समझना, क्वेश्चन यहां से शुरू हुआ है। तो एक संख्या रिपीट हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई करो, तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 100x, यहां मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो कितना आएगा 47.77777, ऐसे आते चला जाएगा।
और ये सेकेंड इक्वेशन। अब मैंने कहा था सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को घटा दीजिए तो क्या बचेगा, जरा देखिए गौर से, 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 90 बचेगा। उसके बाद 47 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 43 बचेगा। और पॉइंट के बाद की सारी संख्याएं तो जीरो ही होनी है। आप इसे डिवाइड में लिख के आइए तो आ जाएगा आपके पास 43/90। आप चेक कर सकते हो इसे डिवाइड करके, ये फाइनल आंसर आ चुका है इसका। ओके, तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से क्वेश्चन किया गया है, और आप इसे खुद से ट्राई कर रहे होंगे। अगर खुद से ट्राई कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसे मेरे साथ साथ कॉपी किए। पॉज करिए, इस वीडियो को पॉज करिए और पॉज करने के बाद इसे कॉपी करिए। ओके, अब देखिए अगले पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट, यानी कि तीसरे का थर्ड पार्ट भी मैं करा रहा हूं, क्योंकि देखो यहां पर एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन तो है, लेकिन तीनों क्वेश्चन डिफरेंट है, इसलिए मुझे तीनों कराने पड़ रहे हैं। अगर एक क्वेश्चन जैसा और कोई क्वेश्चन होता तो फिर मैं आपको कहता कि आप खुद कर लेना, अभी तो फिलहाल एक जैसा है ही नहीं। और इसके एग्जाम्पल्स आप कर लेंगे, तीनों टाइप कराने के बाद आप एग्जाम्पल करेंगे, जो डाउट आएगा वो मेरे से पूछेंगे। सबसे पहले आपको कह क्या रखा है, 0.001 और ऊपर बार लगा रखा है। आप लेट करेंगे कि x इज इक्वल टू 0.001, 001, 001 एंड सो ऑन टू। आप देखोगे पॉइंट के बाद क्या पैटर्न बन रहा है, पॉइंट के बाद पैटर्न बन रहा है 3 संख्याओं का। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड, दोनों तरफ। तो आप लेफ्ट साइड में करेंगे तो लेफ्ट साइड में 1000x आ जाएगा, और राइट साइड में करेंगे तो आ जाएगा, देखो पॉइंट 3 संख्या इधर आ जाएगा, तो 1.001, 001, 001 एंड सो ऑन। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। आपको सेकंड में से फर्स्ट को घटाना है। जब इसे घटाएंगे तो आ जाएगा आपके पास कितना, 999x। इसे घटाएंगे तो पॉइंट से पहले वाली संख्या को देखिए कितना है, 1। पॉइंट से पहले वाली संख्या कितनी है, 0। घटाएंगे तो आएगा 1। x की वैल्यू आ जाएगी 1/999 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। मैंने तीनों पार्ट्स कराए हैं, आपको तीनों पार्ट्स करने हैं। अब चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये आपका होमवर्क है। कहता है एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ दिस। देखो जैसे मैंने 0.66 को करा था वैसे ही आप 99 को करेंगे, लेकिन जब आंसर आएगा तो आप उस आंसर को देखकर सरप्राइज हो जाएंगे। कहता है सरप्राइज योर आंसर, इसका आंसर आएगा 1। आप कहेंगे सर 0.99999 को अगर मैं इंफिनिटी तक लिखता हूं तो क्या वह इक्वल टू 1 होता है? यस, वो इक्वल टू 1 ही होता है। इतनी छोटी संख्या डेसिमल में वो इक्वल टू 1 कहलाती है। यही कहता है कि कहता है आपसे विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई आंसर मेक सेंस। इसका सेंस क्या होगा इस आंसर का, एक कैसे आ सकता है? तो मैंने बताया था जो संख्या इतनी छोटी होती है, इतनी स्मॉलेस्ट होती है, उसको नियर बाय में हम 1 ले लेते हैं। ओके, आगे पांचवें क्वेश्चन की बात कर देते हैं। पांचवा क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, आप देखेंगे क्या करना है पांचवें क्वेश्चन में। मैं आपको हिंट दूंगा जरूर, आपको करना क्या है ध्यान से समझिएगा, ईमानदारी से करना है। पांचवा क्वेश्चन कैलकुलेटर का सहारा नहीं लेना है आपको, ठीक है ना, और कॉपी पे करना भी है ना। तो कैसे करना है मैं बता देता हूं। कहता है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी in the repeating block of the digits in the decimal expansion 1/17। 1/17 का मतलब 17 को बाहर लिखिए, 1 को अंदर लिखिए। फिर वही सेम काम करना है आपको। क्या करना है, आपको सबसे पहले पॉइंट लगाना है, यहाँ 0 लगाना है, फिर 0 लगाना है, यहाँ पर 0 लगाना है, फिर नंबर्स लिखने हैं, और नंबर लिखने के बाद इसे डिवाइड करते चले जाना है जब तक कि रिमाइंडर में 1 ना आ जाए। अगर रिमाइंडर में 1 आ जाएगा वहीं छोड़ देना, और फिर वो ब्लॉक बार बार रिपीट होगा। तो वो ब्लॉक कितनी संख्या के बाद रिपीट होगा, ये आपका होमवर्क है। आपको ये पूरा का पूरा डिवाइड करके जब तक डिवाइड करना है जब तक कि क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए। और ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, पूरा पेपर भर जाएगा आपका कॉपी का, ठीक है। आगे छठे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये छठा क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, उसका इसने हिंट दिया है। 10वीं क्लास में इस पर पूरी की पूरी एक्सरसाइज दी है। यहाँ पर लेकिन आपको हिंट दिया है तो मैं बिल्कुल कराऊंगा इसे, और ये हिंट में एक ही क्वेश्चन दिया है पूरी की पूरी एनसीईआरटी में, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ छठा क्वेश्चन। देखिए छठे क्वेश्चन में कहता है लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स। अलग अलग एग्जाम्पल्स को देखिए, हमारे पास भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। देखो 1 2 3 4 5 6, सारे के सारे कौन है, ये सारे के सारे रैशनल नंबर है ना, रैशनल नंबर्स। आपको कहता है लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स, जो p अपॉन q में है। कहता है वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहां पर p और q इंटीजर्स है, विद नो
कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। मैंने बोला था ना नो कॉमन फैक्टर क्या होता है, मैंने बताया था, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। एक तरफ 15 लिखा है, एक तरफ 24 लिखा है, इन दोनों में कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है। कैसे बना कॉमन फैक्टर, कैसे पता लगा? देखो इसके फैक्टर करो 15 के, तो 15 के फैक्टर होते हैं 3 गुणा 5, 3 पंजे 15। 24 के फैक्टर करो तो 24 के फैक्टर होते हैं आपके सामने 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24। तो देखो ऊपर देखो और नीचे देखो, एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है। पहले तो उस कॉमन फैक्टर को हटाओ, हटाने के बाद जो आंसर आया वो आया है 5/8। इसकी मल्टीप्लाई करा दो। अब ये है एक ऐसी संख्या जिसे हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स। नाम याद कर लेना, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? 5 और 8, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। नॉट द कॉमन फैक्टर इन दीज टू नंबर्स। ओके, या फिर आप कह सकते हो HCF इसका 1 है। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो है इसका 1 है ना। ओके, तो यही बात इसने बोली है, मैंने इसको एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि क्या चीज इसने बोली है। दोबारा से पढ़ते हैं अपना छठा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। कहता है लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स, जो कि p अपॉन q की फॉर्म में लिखे हैं, वेयर जहां पर p और q एक ऐसे इंटीजर्स हैं जिनके बीच का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, एक के अलावा। एक हो सकता है, कहता है ना हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, और वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। कहता है रिप्रेजेंट्स या एक्सपेंशंस, कहता है कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। कहता है कि वो टर्मिनेटिंग होगी तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी? प्रॉपर्टी पूछ रहा है अब की बार, टर्मिनेटिंग की। कहाँ है प्रॉपर्टी? किसकी? टर्मिनेटिंग की। और कब पूछ रहा है? टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? जिसका एंड हो जाए पॉइंट। तो एंड कब होता है? मैंने इसकी प्रॉपर्टी लिखवाई है, चलो मैं आपको वो प्रॉपर्टी बता देता हूँ कहाँ लिखवाई। मैंने ये प्रॉपर्टी लिखवाई थी अभी यहाँ। अच्छा, मैंने रब कर दी, ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ क्या प्रॉपर्टी लिखवाई। वो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है और वो आपको लिखनी है। तो आपको लिखना है इफ p अपॉन q is a rational number, is a rational number, है ना, वेयर जहां पर q is not equal to 0, एक ऐसा रैशनल नंबर है, is terminating, is terminating। टर्मिनेटिंग का मतलब आप समझ गए ना क्या होता है। और यहां पर बता देना है p एंड q इज को प्राइम। को प्राइम, को प्राइम का मतलब कि इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है। ओके, तो आपको यहां पर लिखना है प्रॉपर्टी ऑफ की। सो द प्रॉपर्टी ऑफ q इज, क्या होगी? पहली प्रॉपर्टी, आर लिख सकते हो। द प्रॉपर्टी ऑफ q इज आर, पहली प्रॉपर्टी, q हैव अ फैक्टर ऑफ only 2, q have a factor of only 5, लिख लीजिए। और तीसरी प्रॉपर्टी, q have a factor of 2 and 5 both, only भी लिख सकते हो, only 2 and 5 both, यानी कि सिर्फ 2 और 5 होनी चाहिए। ये तीनों प्रॉपर्टीज लिखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। और ये छठे का आंसर है, आपसे क्यू की प्रॉपर्टी पूछ रहा था, आपको ये तीनों लिख के बता देनी है। ओके, तो सातवां क्वेश्चन जो है वो क्या है आपके पास? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग यानी कि इरेशनल नंबर का सातवां, आठवां, नौवां क्वेश्चन अगली क्लास में होगा। और उसके बाद हम कराएंगे ये वाला टॉपिक, ये वाली यहाँ से आपको पढ़ना नहीं है, आप चाहें तो अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। ये वाला पेज एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाला पेज, ठीक है ना, ये इरेशनल नंबर से रिलेटेड है, इससे कराएंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चंस कराएंगे। तो बच्चे आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं, मिलेंगे हम अगली क्लास में। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आने वाला है और उसे कहते हैं इरेशनल नंबर। आज आपने रैशनल नंबर के बारे में कुछ एस्पेक्ट्स को जाना। आपने जाना कि अगर कोई नंबर रैशनल है यानी p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो उसके डेसिमल एक्सपेंशंस जो है वो एंड हो जाएंगे, जिसे हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं, या फिर उसके डेसिमल एक्सपेंशन कभी एंड नहीं होंगे, जिसे हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, रैशनल अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, तो वो रिकरिंग तो डेफिनेटली होगा।
वो हमेशा एक पैटर्न तो रिपीट कर ही रहा होगा, ठीक है ना। ये बात आपने जानी और ये बात आपको समझ में आई। दूसरी चीज, अगर जो डिवीजर होता है, जैसे कि 1/17 में डिवीजर कौन है, 17 है। तो अगर डिवीजन 17 है तो जो वो रिपीटिंग जो ब्लॉक बनेगा, यानी कि जो डेसिमल के बाद डिजिट्स आएंगी, वो 17 से कम कम ही आ सकती है, 17 से ज्यादा नहीं आ सकती। ये भी एक पैटर्न है जिसको आपको समझना होगा। ओके, तो अब हम अगली क्लास में मिलते हैं आपसे, रैशनल नंबर समझेंगे डिटेल में।